नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा जिले में वज्रपात की घटना में 14 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के आश्रित को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वक्फ कानून का लागू होना सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6% की। होम लोन, कार्ड लोन और पर्सनल लोन होंगे सस्ते। EMI में आ सकती है कमी। और भारत में प्रवेश के लिए अब नेपाली नागरिकों को दिखाना होगा वैध फोटो पहचान पत्र। SSB ने जारी किया दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा जिले में वज्रपात की घटना में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। बेगूसराय जिले में सबसे अधिक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। एक रिपोर्ट। जिले के बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में खेत में काम करने के दौरान बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के मोहनपुर बहियार में एक 60 वर्षीय महिला की ठनका की चपेट में आने से मौत हुई है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोला बहियार में एक किसान की मौत हो गई। दूसरी तरफ मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा गाँव में एक वृद्ध की, जबकि भगवानपुर थाना क्षेत्र के मानवपुर गाँव में एक किशोरी की मौत हो गई। मानवपुर में 3 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। दरभंगा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 लोगों की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। इधर मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना के अलपुड़ा और अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के पिपरौलिया गांव में वज्रपात की घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ समस्तीपुर जिले के हसनपुर और बिथान प्रखंड में 2 लोगों की मौत की खबर है। नवादा जिले के वारिसलीगंज में वज्रपात की चपेट में आने से 4 व्यक्ति झुलस गए। मुंगेर जिले के खड़गपुर के तेघड़ा गांव में भी एक व्यक्ति के झुलसने की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने मृतकों के परिजन को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सतर्कता बरतने और घर में रहने की अपील की है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी हिस्सों के अधिकांश स्थानों पर देर रात से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा चलने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। राज्य के किशनगंज, अरिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिम चंपारण जिलों के कुछ स्थानों में मेघगर्ज, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भाग के शेष जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघगर्ज, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुस्लिमों सहित सभी समुदायों की हित रक्षा में इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्फ की शुचिता संरक्षित रहेगी और वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के आयोजन को संबोधित कर रहे थे। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर जारी वाद विवाद तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है।
ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नए कानून से वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा और इससे मुस्लिम समाज के हाशिए के लोग लाभान्वित होंगे। समय बीतेगा, अपने आप पता चलेगा। जब ये जो नए संशोधन हम लोगों ने किए हैं, जिसको लेके भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लोग जमीन हड़पना चाहते हैं, हकीकत है कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो कितनी व्यवस्था आप तैयार कर सकते हैं समाज के गरीब मुसलमानों के लिए, जो आपकी जिम्मेदारी थी, जो आपने नहीं किया। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि संशोधित वक्फ कानून को लेकर हो रहे विवाद का कोई औचित्य नहीं है। आज पटना हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे संस्था और मजबूत हुई है। बिल और ये पास होने के कारण जो वक्फ बिल था वो पास हुआ है, तो मैं मानता हूँ जिसका पैर के नीचे से जमीन चला जाएगा उसका तो ऐसा ही हालात होगा, वो तो ऐसा कुछ करेगा ही। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी वक्फ कानून का विरोध करती है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि इस कानून को लेकर अब जदयू के अंदर भी बगावत शुरू हो गई है। जो कानून जो भी है वो असंवैधानिक है, हम लोगों ने तो इसका विरोध किया है। वो किसका विरोध कर रहे हैं कि कुछ भी ले, लेकिन उनके पार्टी में अगर ये सवाल उठ रहा है, हम तो नहीं उठा रहे उनके पार्टी में, हम तो अपना स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी में इतना विरोध हो रहा है, उनको जाके बताए ना भाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो दर 6% हो गई है। रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष में लगातार दूसरी बार रेपो दर घटाई है। इससे पहले फरवरी में रेपो दर कम की गई थी। आज मुंबई में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि 6 सदस्यों की मौद्रिक समिति ने इस वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर कम करने का फैसला किया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज कहा कि वैश्विक व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विकास की संभावित दर को 6.7 से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। हालांकि भारत के कृषि क्षेत्र की विकास संभावनाएं उज्जवल बनी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी सक्रियता दिखाई दे रही है तथा सर्विसेज क्षेत्र में भी मजबूती देखी जा रही है। MPC ने आज अपने रुख को न्यूट्रल से बदलकर एकोमोडेटिव कर दिया है। आगे बढ़ते हुए गवर्नर ने कहा कि भविष्य में किसी भी झटके की अनुपस्थिति में MPC केवल 2 विकल्पों पर ही विचार करेगी, यथास्थिति या दर में कटौती। निशा रानी के साथ मैं अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रेपो दर में कमी होने से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें कम होने की संभावना है। इससे EMI में कमी आ सकती है। इसके अलावा रेपो रेट में कमी होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान है। SSB ने भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले सभी नागरिकों को अपनी पहचान प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाली नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र, नेपाली मिशन द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र या नेपाली मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। वहीं भारत से नेपाल की सीमा में प्रवेश करने वाले नागरिकों को भी अपने पहचान की पुष्टि करनी होगी। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। केंद्र सरकार ने धन शोधन मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद IAS अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद अब उनके केस का ट्रायल शुरू होगा। संजीव हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस को पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में गंगा नदी के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार को जवाब तलब किया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति
के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस संबंध में 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाना आवश्यक है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ग्राम कचहरी 10,000 रूपये तक के वित्तीय दावे और विभाजन मामलों की सुनवाई करने के लिए ही अधिकृत है। न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की पीठ ने विभिन्न ग्राम कचहरी द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 111 ग्राम कचहरियों को शीर्षक और स्वामित्व से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अधिकृत नहीं करती है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई को 2 पालियों में प्रस्तावित है। शिक्षा विभाग ने चयनित केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन की सहमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने आयोग को पत्र निर्गत किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार 12 अप्रैल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होना है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी है। पहले अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित थी। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला नौबाद पुल के पास एक यात्री बस और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के जहरी पकड़ी गांव में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी आक्रोशित लोगों ने पथराव कर दिया। घटनास्थल पर तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। गया जिले के छकरबंदा थाना क्षेत्र से एसटीएफ की टीम ने कुख्यात नक्सली परीक्षा भुइयां को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली की कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत सन्हा नया टोला स्थित एक बागीचा से पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और 3 मोबाइल फोन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा जिले में वज्रपात की घटना में 14 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के आश्रित को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वक्फ कानून का लागू होना सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर घटाकर 6% की, होम लोन, कार्ड लोन और पर्सनल लोन होंगे सस्ते, ईएमआई में आ सकती है कमी। और भारत में प्रवेश के लिए अब नेपाली नागरिकों को दिखाना होगा वैध फोटो पहचान पत्र, एसएसपी ने जारी किया दिशा निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।